हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। ये है टॉपर स्टूडेंट का पेपर आंसर शीट 2022 बोर्ड एग्ज़ाम, तो जिसमें ये स्टूडेंट को मिले हैं 70 में से 70 मार्क्स, मतलब पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए हैं यहाँ पे 70 में से 70 आप देख सकते हैं। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन ए आप देख सकते हो। सेक्शन ए जो है 10 मार्क्स का है एमसीक्यू। तो सेक्शन ए में एमसीक्यू 10 मार्क के आते हैं और ये पूरे के पूरे सही है एमसीक्यू। ऑप्शन विद आंसर आपको लिखना होता है, तो इसके मिले 10 मार्क। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स क्वेश्चन। ये टोटल 8 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 8 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे और सेकंड क्वेश्चन सेकंड पेज पे। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी ये 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पे भी आप देखिए पॉइंट वाइज लिखा है आंसर, तो ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को कम मार्क्स आते हैं। बस आप लोगों को यहाँ से ये पेपर प्रेजेंटेशन से सब कुछ सीखना है, किस तरीके से पेपर आपको प्रेजेंट करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लिखना है ये पेपर। तो ये सब आप ये टॉपर के पेपर से आप समझ सकते हो कितना प्रॉपरली लिखा है। और हैंडराइटिंग देखिए प्रॉपर है, इसकी लिखने का तरीका भी अच्छा है। तो ऐसे ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पढ़ाई अगर आपकी अब तक हुई नहीं होंगी तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। और ऐसे ही जो बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं टॉपर स्टूडेंट के जो पेपर्स होते हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों की गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए 70 में से 70 अगर चाहिए 70 आउट ऑफ 70। और हाँ एक चीज़, ये जो कैटलिस्ट है वो लिखना कंपलसरी है, ठीक है। कैटलिस्ट आप लिखते जाइए, उस वो नहीं लिखा तो फिर मार्क्स आप लोगों को पूरे नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे वो स्किप कर देते, वो मत को स्किप करो, ठीक है। और न्यूमेरिकल लिखते समय गिवन डेटा लिखते जाओ। और यूनिट भी लिखना है, देखो यहाँ पे यूनिट लिखा है जूल, तो ऐसे। और यहाँ पे ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं, आपको दिख रहा है 23 हाफ मतलब 24। तो सेक्शन सी जो 24 मार्क्स का है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आ गए यहाँ पे सेक्शन सी में। ऐसे ही आप पेपर लिखते रहिए। और हाँ, मैंने जो फिजिक्स का पेपर है वो पहले अपलोड कर दिया है 2022 बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस टॉपर आंसर शीट पेपर प्रेजेंटेशन। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें मैंने मैथमेटिक्स का पेपर और फिजिक्स का पेपर इन दोनों के जो वीडियो लेक्चर्स है वो अपलोड कर दिए हैं। और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये पेपर सॉल्यूशंस की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें चाहिए करके, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और अपना जो ये है ऐप है CCIM मैथ्स ऐप, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो PDF रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पेपर्स, क्वेश्चन पेपर और पेपर सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पेपर भी मेरे जो डिज़ाइन किए गए क्वेश्चन पेपर है, तो वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 23 क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहाँ पे मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 2.5 मार्क्स, कितना है ये 2.5 मार्क्स। और आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ध्यान में रखिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाले हैं। और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 दे रहे हो, उसके लिए आपको ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बेटर कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। बोर्ड का जो प्रॉपर प्रिपरेशन होगा कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स, ये आपको सिर्फ ये चैनल से ही मिल सकता है। तो आप लोग बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिए, चैनल के बारे में बताइए।
चलिए आया समझ में आपको। ये आप लोग सब सीख लीजिए। पेपर लिखते समय किसी तरीके का ओवर राइटिंग नहीं चाहिए और फॉर्मूले प्रॉपरली लिखना है। उसके साथ ही साथ यूनिट्स, जो यहाँ पे यूनिट्स दिए है, यूनिट्स भी लिखना ज़रूरी है। सेक्शन डी 12 मार्क्स का, 12 में से 12 मार्क मिले। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस, इनकी डेफिनेशन है ये। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, पहले फॉर्मूला डाला, फिर वैल्यूज़, फिर कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 28, आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन लिखे यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स की, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एडिवेटिक प्रोसेस, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये 4 मार्क्स का था इधर। क्वेश्चन नंबर 29, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके फिगर्स भी। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक्स्ट्रा काउंट किया गया है। तो ये हो गया आपका पूरा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन, टॉपर पेपर प्रेजेंटेशन। आई होप सभी को अच्छे से ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा और किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट पेपर लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों की जानने की ख्वाहिश रहती है कि सर हमें मतलब कैसे मार्क्स मिलेंगे 70 आउट ऑफ 70, और क्या आप टॉपर स्टूडेंट के पेपर हमें दिखा सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये अभी नई सीरीज स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने 2020 के पेपर सॉल्यूशंस आप लोगों को दिखाए थे और ये लेटेस्ट है 2022 के, और 23 के भी पेपर सॉल्यूशन, जो मार्च 2023 बोर्ड एग्जाम हुई थी उसके भी पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को जल्दी ही मिलेंगे चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सभी पेपर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे चैनल पर। चलिए, आपकी भी कोई डिमांड होंगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर सोचूंगा और वो जो आपकी डिमांड है पूरे करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये था 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स वाला पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स तक के ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखते, आंसर लिखते। तो भाई वैसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन विद आंसर लिखना कंपलसरी है। और ये अगर स्मॉल ABCD दिया है यहाँ पे तो आपको स्मॉल ABCD ही यूज़ करना है, कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट होते हैं, तो प्रॉपर जो है लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में यही फॉलो करना है। पहले तो सेक्शन डाल देना ऊपर, यहाँ पे जैसे सेक्शन डाला है यहाँ पे सेक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 और इधर सब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 MCQ है। फिर 10 MCQ के जो मार्क्स है आपको ऐसे ही दिए जाते हैं 10 के 10। तो आपके 10 MCQ से तो आपको 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।